हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक CUET 2025 के लिए आपकी कंप्लीट ईयर स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रोड मैप जो आपको फॉलो करना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। तो CUET के केस में जैसा कि हम जानते हैं ये एग्ज़ाम रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। अभी हमने 3 साल से इसका जो एवोल्यूशन देखा है कि पहले इजी पेपर आया था, इस बार डिफ़िकल्ट पेपर आया है थोड़ा, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो हम अपना सकते हैं ताकि हम हमारा मैक्सिमम और मोस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकें। आइए देखते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET PYQs। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ध्यान देना है। देखिए CUET के अंदर सिलेबस भी जो है वो डिफाइंड बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो CUET NCERT बेस्ड है जब हम हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो, और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ जैसे GT हो गया या इंग्लिश हो गया तो उनमें उन्होंने एक बेसिकली टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा वेग हैं। उन्होंने ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है कि भाई अगर आप एल्जेब्रा देख रहे हो तो उसमें कितना कुछ आएगा GT के अंदर, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ या अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो कि आपके अरिथमेटिक्स से आ जाएगा, ज्योमेट्री से आ जाएगा। अब ये तो क्या है, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हैं, अब ये बहुत ज़्यादा एलैबोरेट होती हैं। तो आप इनमें से क्या क्या टॉपिक आएगा, तो अगर हमें प्रॉपर सिलेबस नहीं पता है तो बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जिस तरह से हम लोग जो पैटर्न पाते हैं कि मोस्टली किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली, उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या सिलेबस टारगेट करना है, और ये भी पता चल जाता है कि कितना डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम एंड CUET सैम्पल पेपर्स की, जो बिल्कुल इस PYQ की तरह ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो बेसिकली आए हैं, जो एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं पहले बोर्ड्स के और CUET के। आपको दोनों पे ही ध्यान देना है, सिर्फ CUET के नहीं बल्कि आप बोर्ड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। और सेकेंडली जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स को अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जैसे ही बनाया जाता है, हूबहू उस पैटर्न में कुछ पेपर्स तैयार किए जाते हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस और डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है जो हमको PYQs में देखने को मिलते हैं। तो आप सैम्पल पेपर्स को भी डेफिनेटली करिए, दोनों ही CUET एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर स्टडी मटेरियल ऐसा चूज करना है जो CUET और बोर्ड्स दोनों को टारगेट करता है। मैंने अभी कुछ अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कही थी कि अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लूँ और CUET पे मैं बाद में ध्यान दूंगा या दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। CUET का जो सिलेबस है और CUET में जो क्वेश्चन है वो NCERT से ही पूछे जाएंगे, तो आपको क्यों डबल मेहनत करनी है। आप पहले ही अपने पढ़ने का तरीका ऐसा रखिए कि आपको दिमाग में यही बिठा के रखना है कि मुझे CUET का एग्जाम देना ही है, और अगर वो देना ही है तो मैं अभी ही इसी तरह से प्रिपेयर करूं कि मेरा बोर्ड और CUET दोनों ही टारगेट हो जाए। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा चूज कीजिए जहाँ पे पॉइंटर्स हों, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हों CUET पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंडली एक अल्टीमेट प्लान बनाना पड़ेगा मंथ वाइज कि इन महीनों में मुझे किन किन चीज़ पे फोकस करना है। अब ताकि आपकी जर्नी और आसान हो जाए और आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, हमने आपके लिए एक मंथली प्लान रिवाइज किया है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो देखिए, सबसे पहले तो जून से लेकर दिसंबर तक की बात करते हैं। जून से लेके जो दिसंबर का टाइम है, जो बेसिकली अभी चल ही रहा है आपका, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तक ये जो टाइम है जब आपका कोर्स चल रहा होता है स्कूल्स के अंदर, ट्यूशन्स एंड कॉलेज ट्यूशन्स के अंदर, तब आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड अलॉन्ग विथ CUET। अब यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप किया है, तो देखिए ड्रॉपर्स के लिए तो वैसे भी आप एक बार सब कुछ कर चुके हैं तो आपका काम तो रिवीजन ही है। जब आप कोई चीज़ को एक बार ऑलरेडी कर चुके हो तो अब आप उसको जितनी बार भी करोगे आप उसको परफेक्शन से कर सकते हो। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो फिलहाल स्कूल्स में हैं, जो 12वीं का एग्जाम देंगे अपना।
तो आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है CUET के साथ में करनी है, अलोंग विथ CUET। जैसा कि मैंने कहा, ये नहीं सोचना है कि CUET को लास्ट में देख लेंगे, नहीं, क्योंकि CUET NCERT में से पूछेगा। अब ये प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, आपका जो NCERT का सिलेबस है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको जो भी ओमिट हो चुका है, जो उन्होंने हटा दिया है, NCERT का डिलीटेड सिलेबस है, वो भी आप लोगों को करना है प्रिपेयर, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। बोर्ड में चाहे उसमें से ना आए, लेकिन CUET में आपके डिलीटेड सिलेबस में से भी आएगा। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं और जो बच्चे ICSE बोर्ड से हैं, उनको भी प्रिपेयर NCERT से ही करना है CUET के लिए, क्योंकि CUET में डोमेन सब्जेक्ट्स में NCERT में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंडली, दिसंबर से जनवरी की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड प्रिपरेशन विद CUET प्रिपरेशन आपको करनी है जून से लेकर दिसंबर तक। अब दिसंबर के बाद क्या करना है, दिसंबर के बाद में रिवीजन करना है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन है, रिवीजन उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, उसको आप अच्छे से नहीं करेंगे, तो आपने जो पहले मेहनत करी है वो भी खराब हो जाएगी आपकी। तो आपको दिसंबर से जनवरी 2 महीने का टाइम देकर अच्छे से रिवाइज करना है जो भी आपने यहाँ पे किया है। उसके बाद में फरवरी से मार्च की अगर मैं बात करूँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे, वो वैसे भी एग्जाम मंथ होगा। मैं यही आपको कहूँगी कि उस टाइम पे और किसी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल प्रॉपरली अपने बोर्ड के एग्जाम्स दें, सिर्फ फोकस्ड रहें अपने बोर्ड्स पे। तो ये वाला टाइम हम कंप्लीटली आपके बोर्ड्स को ही डेडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल भी CUET की यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्च से अप्रैल की बात करें तो मेक अ शॉर्ट CUET रिवीजन प्लान। अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, अब आपको डिटेल में नहीं जाना है, अब आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखना है। अब आपका फोकस पूरी तरह से CUET पे है, तो आपको CUET से रिलेटेड एक रिविजन प्लान बनाना है। अगेन यही सारी चीज़ें करनी है, CUET के PYQs को करना है आप लोगों को, फिर आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं CUET के, और उसके साथ में ये NCERT एंड NCERT डिलीटेड सिलेबस को याद रखना है और इसको आपको करते जाना है साथ साथ में। फिर मई से जून तक आपके CUET के एग्जाम्स का टाइम है, 2 महीने एग्जाम्स चलेंगे फुल प्रिपरेशन के साथ। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और अपने अच्छे से एग्जाम दीजिए, एंड जुलाई में आपकी कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वापस से। तो ये प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर के आप आराम से अपना CUET एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि शुरू से बोर्ड प्लस CUET का ही टारगेट आपको लेके चलना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उत्कर्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को और आसान बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल उत्कर्ष का शिक्षा महोत्सव चल रहा है, जो 13 से लेकर 21 अगस्त तक है, जिसके अंदर आपको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद निर्मल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13% अतिरिक्त डिस्काउंट, लेकिन ये कूपन कोड NG13 यूज करने पे मिलेगा, और साथ ही साथ 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। और हमने अपनी ऐप में एक प्राइम फीचर भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप रिवीजन कोर्स, टेस्ट मॉडल पेपर्स, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आपको प्रिंटेड बुक्स और उसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको एट अ ग्लांस बताऊं तो हर बेनिफिट के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्राइम में मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप यहाँ 3 डाउट पूछ सकते हैं पर डे स्टैंडर्ड प्लान में, लेकिन अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आप प्राइम प्लान लेते हैं। तो उसके अलावा आप वहाँ 3 टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट आप यहाँ अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स की होम डिलीवरी है आपके पास में, यहाँ पे 100+ आवर का एक रिविजन बैच आपको मिल रहा है। उसके साथ में 10 टेस्ट मिल रहे हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए हर एग्जाम के, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, एंड आई होप दैट यू ऑल क्लियर योर CUET विथ फ्लाइंग कलर्स। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।